हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप आरएसएम एसएसबी एलडीसी की, जूनियर अकाउंटेंट की या स्टेनोग्राफर की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान के भी या इंडिया के लेवल पे भी किसी भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला टॉपिक है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मैंने इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो देखिए, आज हम भौतिक रासायनिक परिवर्तन मतलब फिजिकल केमिकल चेंजेस वाले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में पूछा है भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि, मतलब पूछा जा रहा है सीधा सीधा भौतिक परिवर्तन में क्या क्या होता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ये तो सबको पता है। भौतिक परिवर्तन नाम से पता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। दूसरी बात है ऊर्जा का हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। तीसरी बात है उत्क्रमणीय परिवर्तन। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो कि हमेशा होते हैं अस्थायी। अस्थायी अस्थायी का मतलब होता है कि वो उत्क्रमणीय होते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पे, यदि मैंने बर्फ़ ली और बर्फ़ को गर्म किया तो ये पानी बन गया। अब पानी को मैं ठंडा करूँगा तो वापस बर्फ़ बन जाएगा। इस तरह से बर्फ़ से पानी भी बन सकता है और पानी से बर्फ़ भी बन सकता है। ये परिवर्तन अस्थायी है और इस परिवर्तन को ही हम उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। जबकि रासायनिक परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है, मतलब अनुत्क्रमणीय होता है। तो एक बार जो चीज़ बन जाएगी उसके बाद उसे चेंज नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर जैसे ये कागज़ है, इस कागज़ को मैंने जला दिया। अब कागज़ को जलाने के बाद इससे वापस कागज़ नहीं बनाया जा सकता। जब वापस कागज़ जलाने के बाद वापस कागज़ नहीं बना सकते, मतलब वो स्थायी है, मतलब वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन हमेशा उत्क्रमणीय होते हैं। दूसरी बात है भौतिक परिवर्तन भौतिक गुणों में होते हैं। तो अगर ये दो पॉइंट सही है, मतलब ये पॉइंट हमें क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, तो ऑटोमेटिक तीसरा पॉइंट भी सही होगा। तो इसका आंसर होगा डी, यह सभी उपरोक्त सभी। मतलब भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, और तीसरा एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, मतलब एक तरह का अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जब भी भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, देखिए रासायनिक परिवर्तन की जब बात आएगी, रासायनिक परिवर्तन की बात आएगी तो रासायनिक परिवर्तन में हमें केवल दो चीज़ें ध्यान रखनी। एक तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, और दूसरी बात है ये होते हैं स्थायी, ठीक है। कौन सा नहीं है, नहीं को ध्यान रखना है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, नहीं है का मतलब है ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अब हमें भौतिक परिवर्तन चुनना है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि स्थायी भी होता है, ये केमिकल से संबंधित बात है। मैग्नीशियम रिबन का दहन, मैंने बताया कागज का दहन करेंगे चाहे मैग्नीशियम रिबन का दहन करेंगे, जब भी दहन होता है या किसी चीज़ को जलाया जाता है तो वो स्थायी होता है, तो ऑटोमेटिक ये रासायनिक परिवर्तन ही होगा। मोमबत्ती का जलना, अब ये मोमबत्ती का जलना ये एक तरह का देखा जाए तो वैसे भौतिक और रासायनिक दोनों तरह का परिवर्तन है, लेकिन यहाँ पे चौथा दे रखा है मोमबत्ती का पिघलना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यदि ये हमारी मोमबत्ती है, जब ये मोमबत्ती जल रही है, मतलब ये एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। इससे मोम पिघल रहा है, ये एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। यदि ऑप्शन में दोनों होते तो हम दोनों टिक कर लेते, बट यहाँ पर इसने स्पष्ट रूप से पूछा है मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का जलना एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन ही होगा, लेकिन अगर मोमबत्ती का पिघलना पूछ रहा है यहाँ पर, मोमबत्ती का पिघलना, तो ये जो मोमबत्ती पिघल रही है ये एक तरह का भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। मोमबत्ती का पिघलना एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्ष ताप पर दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना, दूध जब खट्टा होता है तो दही बनता है, दूध जब खट्टा होगा दही बनेगा, दूध से दही बन रहा है और दही से वापस दूध नहीं बन सकता ना, मतलब भी स्थायी परिवर्तन है। और जब स्थायी परिवर्तन की बात आएगी तो स्थायी परिवर्तन हमेशा काउंट किए जाते हैं रासायनिक परिवर्तन में, तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। दोनों नहीं हो सकता। अगर मोमबत्ती की जलने वाली बात में दोनों होता तो एक बार संभव हो सकता था, लेकिन दूध का खट्टा होना हमेशा रासायनिक परिवर्तन ही होता है। भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन पूछा जा रहा है, चारों ऑप्शन हमें ढंग से पढ़ने। देखिए, पहली बात है लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़े में काटना, ठीक है, चलिए इसको छोड़िए। दूसरा देखिए लकड़ी का जलना, लकड़ी जल गई मतलब स्थायी परिवर्तन है, तो ये तो ऑटोमेटिक फिक्स हो गया कि ये तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फलों का पकना, एक बार जब फल पक जाता है तो उससे वापस कच्चा फल नहीं बनता है, तो ये भी एक तरह का रासायनिक है।
भोजन का पकना, मैंने आपको बताया भोजन पक गया तो वापस फिर नॉर्मल अवस्था में नहीं आ सकता। तो ये तीनों स्थायी है, ठीक है। लकड़ी के लट्ठे के टुकड़ों में काटना भी एक तरीके से स्थायी है, बट इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो हमको दी बेस्ट ऑप्शन चुनना है। उस हिसाब से इसका आंसर लकड़ी के लट्ठे के छोटे टुकड़ों में काटना ही होगा, क्योंकि ये कंपेरेटिवली अस्थायी है। लास्ट है, किस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? तो ये बात हमने पहले भी कर रखी है कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें हमेशा नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में यदि बर्फ़ को जमा के पानी बना लिया और पानी को जमा के बर्फ़ को पिघला के पानी बनाया और पानी को जमा कर अगर हमने बर्फ़ बनाई है, ठीक है, तो वो परिवर्तन अस्थायी है, पहली बात तो। दूसरी बात तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, वही जल भी H2O सूत्र है, बर्फ़ का सूत्र भी H2 है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। नए पदार्थ का निर्माण हमेशा रासायनिक परिवर्तन के अंदर होता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में नहीं होता, तो दोनों में भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इसी तरीके से पुराने क्वेश्चंस पेपर सॉल्यूशन लेके आता रहूँगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।